जय श्री कृष्ण। अब शिव पुराण का 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में 80 शूल, तोमर, बाण, पट्टीसा, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भेरी, शंख, मृदंग, ढप, दुंदुबी, पटाहा, निशान, डिंडिब और प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित करते हुए देख करके भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। जब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी देख करके सहस्त्रों योद्धाओं को जान से मार डाला और उस अयाचित विपत्ति को देख करके शिव के गण भयभीत हो करके भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। हे नारद, शिव गणों की हार का मुख्य कारण बस केवल यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु जब वीरभद्र ने ये देखा कि उनकी सेना हार करके भाग रही है, तब वे भूत प्रेतों आदि को पीछे करके स्वयं आगे बढ़ आए और जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर के खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर के इंद्र के साथ भयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर के देवता आदि भयभीत हो क्रुद्ध क्षेत्र में से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो कोई टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई और कुछ देवता तो भाग करके अपने घरों को भी चल गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देख करके इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारी जीत हो जाए। यह सुनकर के वे बृहस्पति ने फिर उत्तर दिया कि हे इंद्र, विष्णु ने जो कुछ कहा था वही सब अब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि सब शिवजी की महिमा को जानने में सब के सब असमर्थ हैं। तुम तो मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बन करके उन्हीं भगवान सदाशिव से बैर ठान रहे हो। ये सभी गण शिवजी की अनुसार आए हुए हैं, शिवजी ही बने हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके जाएंगे। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र से, इसके सामने किसी का कोई वश नहीं चलता। और हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से ये सारे वचन सुन करके इंद्र के सहित देवताओं को बड़ी चिंता हो गई और उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सारी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता के सूचक एवं व्यर्थ जा रही हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु उस यज्ञ में जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वे सब मेरे समीप आकर के यज्ञ का भाग ले जावें। और यह कहकर के वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम मेरे समीप आकर अपना अपना हिस्सा ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचा करके ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इतना कह करके वे वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर के बाणों की वर्षा करने लगे और उसके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से इंद्र के शरीर को भी घायल कर दिया। जब उन्होंने ये अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो सारे देवताओं के साथ इंद्र भी भाग उठे। हे नारद, यह दृश्य देख करके सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो गए, विष्णु जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए, अस्तु आप दयालु होकर के अब हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर के विष्णु जी भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख अड़ गए और युद्ध किया। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा, उन्हें पुकारते हुए कहा, इस प्रकार कहा, हे रे विष्णु, तुम यहाँ किस लिए आए हो बताओ। तुम दक्ष के रक्षक बन करके आए हो, अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट करने वाले हो, अपने प्रकाश को नष्ट कर देने पर तुले हो क्यों?
तुमने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि इंद्र को साथ दिया और इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए आप भी चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो लो, ये भी स्मरण रखो कि शिव जी की जैसी आज्ञा मैं उसी प्रकार से तुम्हारी तृप्ति करूंगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर के विष्णु जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो, हमें मालूम है, और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने वाले के योग्य हो तुम। मैं शिव जी को त्याग करके दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ यज्ञ में आया हूँ। जिस लिए मैं आया हूँ वह भी सुन लो वृत्तांत मेरा। तुम्हें कहता हूँ मैं सारा, दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो मैं भक्ति सहित वशीभूत होकर के यहाँ चला आया हूँ, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन और अपने इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ। आओ, इसीलिए तुम्हें उचित है कि तुम चले जाओ। तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो वो लो, उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते हो तब तक यज्ञ के समीप पहुँचो और लड़ो। हे नारद, यह सुनकर के वीरभद्र ने सहिष्णुता बन के हंसते हुए कहा, विष्णु, आप में और शिवजी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिवजी में भेद समझते हैं उन्हें तो घोर घोर दुख उठाने पड़ते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप जानबूझ करके भी अपने लोक को लौट करके नहीं गए, यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए अड़े रहे, प्रस्तुत हो गए। अतः आप स्वयं भी मुझे ये बताएं कि इस समय मुझे बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। यह सुनकर के विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चित होकर के हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होवोगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर के अपने लोक को लौट जाएंगे उस समय तुम जो उचित समझो वही करना। यह सुनकर के वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए और उस समय युद्ध के बाजे बज गए और विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंक करके संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे फिर से लौट करके आ गए लड़ाई देखने और लड़ने। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रह करके फिर से अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार वहाँ पर घनघोर संग्राम हुआ। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय जय बोले भंडारी, जय 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 बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय।